दरबार में। माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ पाकिस्तान कब्जे वाले बलूचिस्तान में स्थित है। इस शक्तिपीठ की देखरेख मुस्लिम भाई करते हैं और वे इसे चमत्कारिक स्थान मानते हैं। इस मंदिर का नाम है माता हिंगलाज देवी का मंदिर। पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित मां हिंगलाज मंदिर में हिंगलाज शक्तिपीठ की प्रतिरूप देवी की प्राचीन दर्शनीय प्रतिमा विराजमान है। माता हिंगलाज की ख्याति सिर्फ कराची और पाकिस्तान ही नहीं, लेकिन पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। नवरात्रि के दौरान तो यहाँ पर 9 दिनों तक शक्ति की उपासना का विशेष आयोजन होता है। सिंध, कराची के लाखों सिंधी हिंदू श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शन को आते हैं। भारत से भी प्रतिवर्ष एक तबका यहाँ दर्शन के लिए जाता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में हिंगलाज नदी के समीप हिंगलाज क्षेत्र में स्थित हिंगलाज माता का मंदिर हिंदू भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है और प्रधान 51 शक्तिपीठों में से एक है। हिंगोल नदी और चंद्रकूट पहाड़ पर स्थित है। सुरमन्य पहाड़ियों की तलहटी में स्थित यह मंदिर इतना विख्यात है कि यहाँ वर्ष भर में मेले जैसा माहौल रहता है। पौराणिक कथा अनुसार जब भगवान शंकर माता सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर लेकर तांडव नृत्य करने लगे तो ब्रह्मांड को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के मृत शरीर को 51 भागों में काट दिया। मान्यता के अनुसार हिंगलाज ही वह जगह है जहां माता का सिर गिरा था। जनश्रुति है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी यात्रा के लिए इस सिद्ध पीठ पर आए थे। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि ने यहाँ घोर तपस्या की थी। उनके नाम पर आशाराम नामक स्थान अब भी यहाँ मौजूद है। माता हिंगलाज मंदिर में पूजा उपासना का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि इस प्रसिद्ध मंदिर में माता की पूजा करने को गुरु गोरखनाथ, गुरु नानक देव, दादा मखान जैसे महान आध्यात्मिक संत आ चुके थे। ऐसा है इस मंदिर का स्वरूप। यहाँ का मंदिर गुफा मंदिर है। ऊंची पहाड़ी पर बनी एक गुफा में माता का विग्रह रूप विराजमान है। पहाड़ की गुफा में माता हिंगलाज देवी का मंदिर है जिसका कोई दरवाजा नहीं। मंदिर की परिक्रमा में गुफा भी है। यात्री गुफा के एक रास्ते से दाखिल होकर दूसरी ओर निकल जाते हैं। मंदिर के साथ ही गुरु गोरखनाथ का चश्मा है। मान्यता है कि माता हिंगलाज देवी यहाँ सुबह आते हैं। यहाँ माता सती कोटडरी रूप में, जबकि भगवान भोलेनाथ भीमलोचन भैरव रूप में प्रतिष्ठित है। माता हिंगलाज मंदिर परिसर में श्री गणेश, कालिका माता की प्रतिमा के अलावा ब्रह्म कुंड और तीर कुंड आदि प्रसिद्ध तीर्थ है। इस
आदि शक्ति की पूजा हिंदुओं द्वारा तो की ही जाती है, इन्हें मुसलमान भी काफी सम्मान देते हैं। हिंगलाज मंदिर में दाखिल होने के लिए पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। मंदिर में सबसे पहले श्री गणेश के दर्शन होते हैं, जो सिद्धि देते हैं। सामने की ओर माता हिंगलाज देवी की प्रतिमा है और साक्षात माता वैष्णो देवी का रूप है। कैसे जाए माता हिंगलाज देवी मंदिर दर्शन को? इस सिद्धपीठ की यात्रा के लिए 2 मार्ग है, एक पहाड़ी तथा दूसरा मरुस्थली। यात्री जत्था कराची से चलकर लसबेल पहुंचता है और फिर लयारी। माता हिंगलाज देवी की यात्रा कठिन है क्योंकि रास्ता काफी ऊबड़ खाबड़ है। इसके दूर दूर तक आबादी का कोई नामो निशान नहीं है। कराची से 6 से 7 मील चलकर हाव नदी पड़ती है। यहीं से हिंगलाज की यात्रा शुरू होती है। यहीं शपथ ग्रहण की क्रिया संपन्न होती है। यहीं पर लौटने की अवधि तक के लिए संन्यास ग्रहण किया जाता है। यहीं पर छड़ी का पूजन होता है और यहीं पर रात में विश्राम के प्रातःकाल हिंगलाज माता की जय बोलकर मारुतीर्थ की यात्रा प्रारंभ होती है। रास्ते में कई बरसाती नाले तथा कुएं भी मिलते हैं। इसके आगे रेत की एक शुष्क बरसाती नदी है। इस इलाके की सबसे बड़ी नदी हिंगोल है, जिसके निकट चंद्रकूट पहाड़ है। चंद्रकूट तथा हिंगोल नदी के मध्य लगभग 15 मील का फासला है। हिंगोल में यात्री अपने सिर के बाल कटवाकर पूजा करते हैं तथा यज्ञोपवीत पहनते हैं। इसके बाद गीत गाकर अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति करते हैं। मंदिर की यात्रा के लिए यहाँ पैदल चलना पड़ता है क्योंकि इससे आगे कोई सड़क नहीं है, इसलिए ट्रक या जीप पर ही यात्रा की जा सकती है। हिंगोल नदी के किनारे से यात्री माता हिंगलाज देवी का गुणगान गाते हुए चलते हैं। इससे आगे आशापुरा नामक स्थान आता है, जहां यात्री विश्राम करते हैं। यात्रा के वस्त्र उतार कर स्नान करके साफ कपड़े पहनकर पुराने कपड़े गरीबों तथा जरूरतमंदों के हवाले कर देते हैं। इससे थोड़ा आगे काली माता का मंदिर है। विश्व में उल्लेख मिलता है कि यह मंदिर 2000 वर्ष पूर्व भी यहीं विद्यमान था। इस मंदिर में आराधना करने के बाद यात्री हिंगलाज देवी के लिए रवाना होते हैं। यात्री चढ़ाई करके पहाड़ पर जाते हैं। यहाँ मीठे पानी के लिए 3 कुएं हैं। इन कुओं का पवित्र जल मन को शुद्ध करके पापों से मुक्ति दिलाता है। इसके निकट ही पहाड़ की गुफा में माता हिंगलाज देवी का मंदिर है, जिसका कोई दरवाजा नहीं है। ब्रिटिश शासनकाल में बलूचिस्तान 3 हिस्सों में बटा था। एक भाग ब्रिटिश बलूचिस्तान कहलाता था, जहां अंग्रेजी शासन था। दूसरा भाग स्वाधीन या
करद राज्य था जो लास बेला और कलास की रियासतों के अधीन था। तीसरा भाग ईरान के अंतर्गत था। ईरानी बलूचिस्तान को छोड़कर शेष दोनों भाग पाकिस्तान के अंतर्गत है। जब पाकिस्तान का जन्म नहीं हुआ था और भारत की पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान और ईरान थी, उस समय हिंगलाज तीर्थ हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ तो था ही। बलूचिस्तान के मुसलमान भी हिंगलाज देवी की पूजा करते थे। उन्हें नानी कहकर मुसलमान भी लाल कपड़ा, अगरबत्ती, मोमबत्ती, इत्र, फलूल और सिरनी चढ़ाते थे। हिंगलाज शक्तिपीठ हिंदुओं और मुसलमानों का संयुक्त महातीर्थ था। हिंदुओं के लिए यह स्थान एक शक्तिपीठ है और मुसलमानों के लिए यह नानी पीर का स्थान है। प्रमुख रूप से यह मंदिर चारण वंश के लोगों की कुलदेवी मानी जाती है। यह क्षेत्र भारत का हिस्सा ही था। तब यहाँ लाखों हिंदू एकजुट थे। मुस्लिम काल में इस मंदिर पर मुस्लिम आक्रामकताओं ने कई हमले किए, लेकिन स्थानीय हिंदू और मुसलमानों ने इस मंदिर को बचाया। कहते हैं कि जब यह हिस्सा भारत के हाथों से जाता रहा, तब कुछ आतंकियों ने इस मंदिर को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया था, लेकिन वे सभी के सभी हवा में लटके गए। सभी शक्तियों का नाश। इस मंदिर से जुड़ी एक और मान्यता व्याप्त है। कहा जाता है कि हर रात इस स्थान पर सभी शक्तियां एकत्रित होकर राज रचाती है और दिन निकलते हिंगलाज माता के भीतर समा जाती है। इस मंदिर पर गहरी आस्था रखने वाले लोगों का कहना है कि हिंदू चाहे चारों धाम की यात्रा क्यों ना कर ले, काशी के पानी में स्नान क्यों ना करे, अयोध्या के मंदिर में पूजा पाठ क्यों ना कर ले, लेकिन अगर वहाँ हिंगलाज देवी के दर्शन नहीं करता तो यह सब व्यर्थ हो जाता है। वे स्त्रियां जो इस स्थान का दर्शन कर लेती है, उन्हें हजियानी कहते हैं। उन्हें हर धार्मिक स्थान पर सम्मान के साथ देखा जाता है।